अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। हैदर लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ राशिद, दैट इज़ 5 lakh assets and 40,000 liabilities. It is agreed that purchase consideration would be settled by issuance of 10% debentures of 100 each. अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि हैदर ने मिस्टर राशिद का बिज़नेस लिया है जिसके एसेट्स इतने थे और लाइबिलिटीज़ इतनी थी, और उन्होंने उसके अगेंस्ट पैसे देने के बजाय उनको ये कहा है कि हम 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर, आपको 10% डिबेंचर्स जो है वो इशू करेंगे, जो कि एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का होगा। अब हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है 3 सिचुएशंस में। जब हमने उनसे जो बिज़नेस है वो एक्वायर किया 4,60,000 में, जब 4,80,000 और 4,30,000 में। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हमने जर्नल के फॉर्म में सॉल्व करना है। ये फर्स्ट एंट्री जो है वो तीनों पार्ट्स में आप करना चाहें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है राशिद के साथ कि हम उसका बिज़नेस परचेज़ करेंगे। बिज़नेस परचेज डेबिट और राशिद अकाउंट क्रेडिट। डायरेक्शन हमने लिखी है बीइंग द परचेज एग्रीमेंट साइन। नेक्स्ट अब हम यहाँ से एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं कि जब हमने राशिद के एसेट्स लिए हैं, बिज़नेस एक्वायर किया है, तो एसेट्स हमारे पास एक हमारे एसेट में इंक्रीज़ था तो इसको डेबिट किया, और लाइबिलिटीज़ हमारी अब लाइबिलिटीज़ हैं तो इसको क्रेडिट किया। उसके अलावा हमने अभी उनको पेमेंट करनी है, अभी डिबेंचर इशू करने हैं, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। बिज़नेस परचेज या फिर राशिद अकाउंट, जो मर्ज़ी आप लिखना चाहें वो आप लिख के इसको क्रेडिट कर देंगे कि ये हमारी लाइबिलिटी है। एसेट्स हमारे पास 5 लाख थे, लाइबिलिटीज़ 40,000, और फर्स्ट कंडीशन में हम 4,60,000 जो है वो उसकी कंसिडरेशन को कंसीडर कर रहे हैं। अब इसकी नरेशन होगी बीइंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर, या ये कह लें कि हमने जो है परचेज़ किया है राशिद का बिज़नेस। नेक्स्ट स्टेप पे है जब हमने उनको डिबेंचर इशू कर दिए तो राशिद अकाउंट जो हमारे लिए लाइबिलिटी था वो हमारी लाइबिलिटी ख़त्म होगी, इसलिए उसको डेबिट कर दिया और 10% डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे डिबेंचर कितने इशू करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 4,60,000 जो है वो हमने अमाउंट पे करनी है, उसको 100 पे डिवाइड किया, क्योंकि एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है तो हमारे पास 4,46,100 डिबेंचर्स जो है वो हम उनको इशू करेंगे, और एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है तो 4,06,000 अमाउंट आ जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट सिचुएशन में जब उन्होंने कहा कि 480 का जब उनसे परचेज़ किया है, तो फर्स्ट ये जो एग्रीमेंट साइन वाली जो एंट्री है ये सेम होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमने सन्ड्री एसेट को डेबिट किया कि हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हुए, और जो हमने राशिद का अकाउंट था जिसको अभी हमने पेमेंट करनी है 4,80,000 से, वो हमने क्रेडिट कर दिया, और जो हमारे बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ थी वो हमारी लाइबिलिटीज़ आ गई 40,000 से। अब जब है तो ये 5 लाख का एसेट्स भी, तो ये इसको कैलकुलेट करें तो 20,000 एक्स्ट्रा बन रहा है। 20,000 किस चीज़ का हम उसको पे कर रहे हैं, गुडविल का, कि बिज़नेस की गुडविल बहुत अच्छी है, इस वजह से उनको हम 20,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। इसकी हमने नरेशन लिखी बीइंग द परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने उनको डिबेंचर इशू कर दिया तो राशिद अकाउंट हमारे पास डेबिट हो गया, हमारी लाइबिलिटी ख़त्म होगी, और डिबेंचर जो है वो हमने उनको इशू कर दिए 4,80,000 के। यहाँ पे आप बिज़नेस परचेज़ की जगह राशिद अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं तीनों सिचुएशंस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थर्ड और लास्ट सिचुएशन, जब उसने जो है वो 4,30,000 में परचेज़ किया। बिज़नेस परचेज़ वही एग्रीमेंट साइन जो हुआ, उसके बाद सन्ड्री एसेट्स जो हैं वो हमारे 5 लाख के थे, बिज़नेस परचेज़ किया 4,30,000 का, 40,000 की हमारी लाइबिलिटीज़ थी, 30,000 हमें बचत होगी, ये हमारा बेनिफिट है। 30,000 कम पैसों में हमने उनसे ख़रीदा है तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट होगा, और बेनिफिट जो है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है जब तक कि ये रिज़र्व होता है। तो इसको हम कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में पुट करेंगे, और इसका ये लिखेंगे कि बीइंग परचेज ऑफ नेट एसेट्स एट 430। या जो भी आपको नरेशन सूटेबल लग रही हो वो आप लिख लिया करें, लेकिन वो हो ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में उनको डिबेंचर इशू कर दिए तो हमने राशिद अकाउंट को क्रेडिट डेबिट कर दिया कि हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है, और उसके बाद डिबेंचर उनको इशू कर दिए 4,30,000 के, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि डिबेंचर उनको इशू कर दिए गए हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 3 का। होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।